अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि किसी वजह से भी अपना नहीं कर पाए अपना गोल अचीव, जो कि जैसे ही पाकिस्तान में इस तरह से होता है एमबीबीएस और बीडीएस। तो ये उनके लिए कि और फील्ड्स कौन सी हैं। एमबीबीएस और बीडीएस को हाइप हमारे सिर्फ माँ बाप नहीं दी हुई है। जो बचपन से ही हमें बस ये सुनने को मिला था कि भाई वो डॉक्टर है, वो बड़ा कमाता है, वो ये सीन है। लेकिन मैंने कभी हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं बताया कि उसकी ज़िंदगी के कितनी चीज़ें हैं जो मिस हो गई सिर्फ इन्हीं पढ़ाइयों की वजह से, और कितनी चीज़ें हैं और उसने क्या क्या छोड़ा, कितने कज़नों की शादियाँ छोड़ी, कितनी इन्जॉयमेंट छोड़ी और सारी ज़िंदगी पढ़ाई में देने के लिए वक्फ़ कर दी। मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन, और ये बात नहीं है कि आई वॉन्टेड मी टू डू बी डी एस इसलिए क्योंकि मेरी खाला डेंटिस्ट थी। तो और मुझे क्या बचपन से तो ये बताया था कि इसकी पढ़ाई ऐसी नहीं होती, बट मैंने बड़े होते होते पता चल गया मुझे कि इसकी पढ़ाई भी बिल्कुल सेम ही है, बस 1 साल कम है, लेकिन सारे सब्जेक्ट सब वैसा ही वैसा ही है। मुझे सर्दियाँ पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी। मुझे बचपन से ही घूमना फिरने का शौक़ था, और सर्दियों में ही ऐसे मुल्तान की गर्मी में थोड़ी जा सकता है कोई, तो सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड आई थैंक गॉड कि मेरा इन दोनों जगहों पे नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि चोर की दारी में तिनका ये अंगूर खट्टे वाला सीन है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आई एम इंजॉइंग माई लाइफ। और इवन जो मेरी फ्रेंड्स वो बीडीएस में गई थी, तो वो मुझे कहती हैं तुम्हारे सही मज़े हैं, तुम टाइम को दे रही हो, शील्ड्स इकट्ठी कर रही हो, सर्टिफिकेट्स इकट्ठी कर रही हो, मेमोरीज़ बना रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो ये बात है कि इंसान की जो नसीब में होते हैं इंसान को मिल के रहते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं। मुझे कैंपिंग का बहुत शौक़ था, मुझे ये कैंप्स में जाने का, ये शील्ड सर्टिफिकेट करने का बहुत शौक़ था, मुझे शील्ड्स इकट्ठे करने का बहुत शौक़ था, मुझे घूमना फिरना और ये टूर्स वगैरह और ये कैंप लगाना पब्लिक हेल्थ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अगर मैं इन दोनों में होती तो ऐसा तो बिल्कुल ना हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र एचएनडी में आके मैंने बहुत ज़्यादा क्लब्स ज्वाइन किए, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ ह्यूमैनिटी के लिए भी, और वैसे भी कैंप्स के लिए हेल्थ कैंप्स होते हैं हमारे डायबिटीज़ वगैरह पे, और ये सब कुछ होता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है टाइम भी कम है और स्कोप अब हमारा बढ़ता जा रहा है, और अभी भी काफ़ी लोग मुझे कंसल्ट करते हैं। फाइवर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ही इसका स्कोप चल रहा है। तो अब मैं बता दूंगी, दिल छोटा करने की बात नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अब तो अक्सर पाकिस्तान में इतनी जो चीज़ बढ़ जाती है ना, उसके लिए फिर जॉब्स वगैरह वैसे बड़ा मसला बढ़ रहा है, और अब सिंपल बीडीएस एमबीबीएस को वैसे ही बड़ी तंगी हो रही है। इवन आई नो इन्फ्लुएंसर जो कि बीडीएस उसने किया, और शी सेड के इसकी उसको जॉब के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और पता नहीं कितने में दे रहे थे, लाखों रुपए लगाओ और फिर एंड में ऐसे सब मिले। क्लिनिक करो तो ठीक है, बट जॉब्स मिलना मुश्किल है। तो फिर एंड में यही होता है कि यूएसएमएलडी का पेपर दो, 40 लाख रुपए भरो और फिर ये सब करो, फिर एंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे रह जाती हैं, शादी ब्याह वगैरह ये सब कुछ। हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है। एंड आई थिंक बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ दीज टू फील्ड्स के, और इज़्ज़त तो इंसान को जहाँ मिलनी होती है और रिस्क जहाँ से मिलना होता है मिल के ही रहता है, ठीक है। एंड और मैं ये बात बता दूँगी, अक्सर बहुत ही बोस्ट करते थे ना जिस तरह के, और देखा गया जबकि एचएनडी और ये जो बाकी हैं हमारी जो भी हैं बीएस प्रोग्राम्स, इनके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, कनाडा की, तुर्की की, तो ऑस्ट्रेलिया की, और जिसमें 1 रुपया भी नहीं देना होता। और जहाँ कहाँ यूएसएमएलई के लिए 40 लाख रुपए, और कहाँ इन सब फील्ड्स के लिए 0 रुपये। नाउ आई एम शोइंग यू सम ऑफ द फील्ड्स विच आर बेस्ट इन करियर, और बहुत ज़्यादा इनके स्कोप बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा ये लोग इसमें ये जो फील्ड्स में हैं इसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स भी आना शुरू हो गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, और हर उसमें, और इनकी सेशन भी सिर्फ 4 4 साल के एमएस किया तो ठीक है, वरना इसके बाद भी जॉब्स लग रही हैं। 11 फील्ड्स हैं। इफ़ यू कान डू एमबीबीएस और बीडीएस अपने माँ के कहने पे, यू कैन हैव बेटर फ्यूचर बाय अडोप्टिंग टू दिस। पहले में तो मैं एचएनडी की बात करूँगी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने काफ़ी वो किया है, बहुत ज़्यादा जॉब्स निकाली हैं हॉस्पिटल्स में वगैरह में, और इवन एमएस करके भी टीचिंग कर सकते हैं। अब डाइट पे लोग आ गए हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, तो अब क्लिनिक्स भी स्टार्ट हो गए हैं डाइटिशियंस के, काफ़ी इन लोग को हर जगह क्लिनिक्स में भी ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा इनको हॉस्पिटल में भी सीट्स दे रहे हैं इनको, मतलब कार्डियोलॉजी में, गायनाकोलॉजी में, जिम में, हर जगह ही काफ़ी, डायबिटिक वार्ड में बड़ी, और कैंसर वार्ड में बड़ी ज़्यादा इनकी जॉब्स निकल रही हैं। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी भी हायर कर रही है, पंजाब फूड अथॉरिटी हायर भी करी है। इसके अलावा इसने 2020 में काफ़ी जॉब्स निकाली हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू। और इसके बाद डीपीटी है। डीपीटी मतलब कि आजकल फालिज वगैरह ऐसे कुछ होता है जिनको पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हर इंसान नहीं कर सकते, तो लिम्स वगैरह जिनको मूवमेंट होती है डीपीटी वाले ही कर सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी पे आती है। इसके बाद आ जाता है एमएलटी,
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, इन लोग को भी सारे टेस्ट वगैरह देखना, शुगर टेस्ट वगैरह, इन लोग को भी ये सब काम है। और ये मुझे पता था कि प्लांट पेट्रोलिटी होता क्या है। फिर जब मुझे पता चलने लगा कि ये इन लोग को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो कि खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती हैं इन लोग को हायर करती हैं, तो इसकी तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो वैसे कोई डिग्री भी फालतू नहीं होती, जहाँ अल्लाह ने नसीब लिखा होता है हो ही जाता है, बट इंसान को अल्लाह कहीं वहीं लेके जाता है जहाँ उसका नसीब होता है। सो इट्स अ वेरी गुड डिग्री टू। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर, जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, FST एग्रीकल्चर, इन सब वालों के इन जो की जॉब्स बड़ी अच्छी लगती हैं इन लोग को। मतलब कि अच्छी जॉब्स वैकेंसीज निकल ही आती हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है, अब हम कंप्यूटर के फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले ये BSIT और BSCS आ गया। अब आ गया BSCS, जो कि 4 साल के कंप्यूटर साइंस इसे कहते हैं। इसके बाद आप लोग की काफ़ी अच्छी जगह पे जॉब्स लग जाती है अमेज़ोन वगैरह में। BSIT का भी यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो अक्सर जगह पे अच्छी उसमें लग जाती हैं। कंप्यूटर की डिग्री इज़ अ वेरी गुड डिग्री। बट ये है कि हमारे जो मतलब कि वक्त बदलता जाता है। इवन हज़रत अली का कौल भी है कि अपनी औलाद को मतलब अपने वक्त के लिहाज से ना देखो, क्योंकि वक्त बदलता जाता है। हमारे माँ बाप के टाइम पे अलग टाइम था, तब तक डॉक्टर इंजीनियर ये सब बहुत चलते थे। अब वक्त बच्चों बहुत को अपने बदल राइट चुके के हैं, लिए अब ना सारा खुद स्टैंड टेक्नोलॉजी में लेना आ गया, चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। सो मेरे पेरेंट्स वैसे सबके पेरेंट्स बच्चों की परवाह तो बहुत करते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं जो चीज़ उन्होंने देखी वो उसी लिहाज से ही चाहते हैं कि अपने बच्चों को वही वही फील्ड्स में डालें और बच्चों को वहीं रखें। बट इंसान का जहाँ इंटरेस्ट होता है ना उसको वहीं जाना चाहिए। एंड आई थिंक इस मामले में ना बच्चों आखिरी 3 फील्ड्स हैं, उसमें है ये BS नर्सिंग है जो 4 साल की है। BS नर्सिंग के बाद इवन आर्मी में BS नर्सिंग के ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेड्स हैं, और इसके मतलब कि हर जगह पे जॉब्स हैं नर्सिंग वालों की। लोग अक्सर ऐसे मजाक बनाते हैं नर्सों का, ऐसे ऐसे हैं, यूँ हैं। इवन मैंने बहुत अच्छे अच्छे उनको देखा जिनका आर्मी में आराम से नाम आ गया था नर्सिंग में, ले गए थे हम नर्स बने। भाई कोई फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती, इंसान का ना अपना खुद इज़्ज़त बनानी होती है। कुछ लोग को एज अ मतलब कि कहीं भी इतने कुछ लोग पॉलिटिशियंस होके या कुछ भी होके इतने करोड़ों कमाने वालों की कुछ लोग की इज़्ज़त नहीं होती, और कुछ मज़दूरों की इतनी इज़्ज़त होती है, मैकेनिक की इतनी इज़्ज़त होती है। तो आई थिंक यू शुड अप्रूव योर माइंड जहाँ सेट उसका अपने आप को। इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के इंसान बगैर को ना कहीं अपनी नहीं। इज़्ज़त अपने हाथों में होती है। तो जहाँ वहाँ जाओ जहाँ इंसान का दिल करे। इवन नर्सिंग की तो बाहर के मुल्कों में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और इज़्ज़त यहाँ पाकिस्तान में तो ये सीन है कि मैकेनिक बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स को, नर्सों को चोर बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट को दाई बोलते हैं, ये सब ये एवं ही आ जाते हैं। बट एक बात याद रखना, इंसान को हमेशा वहीं जाना चाहिए। और ये जो रिश्तेदार वगैरह ये जब भी कोई कहे कि अच्छा आप ये कर रही हैं, आपका तो मेडिकल का नहीं था वगैरह वगैरह, बट ये है कि इंसान के पास एकदम पैसे आने लगते हैं ना, हर किसी का मुंह बंद होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का सबका मुंह ना बंद करके रख देती है, घर वाले चाहे जो भी है ना, सबको ही। तो इंसान को बस अल्लाह जहाँ नसीब लिखा होता है, जहाँ रिस्क लिखता है, उसको वही चाहिए। लोगों का काम है चवलियाँ मारना, उनको बस इग्नोर करना पड़ता है। तो इवन कुछ लोग तो आजमाइश बन के आते हैं। BS एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी इज़ अ गुड फील्ड टू। इसके बाद बैंक में जॉब लगती है, ओशा डिपार्टमेंट में, ज़कात डिपार्टमेंट में, और ये भी काफ़ी अच्छी है। BBA बिजनेस, जो बैंकिंग वगैरह अकाउंटेंट है तो ये ये है। वीडियो छोड़ के बिजनेस का चले बहुत जाएं, शौक है, तो क्योंकि इंसान BBA को अपनी MBA और ये ज़िंदगी में सारे बहुत बिजनेस सोच भी कर समझ के कुछ सकते हैं इसके फैसले अलावा। करने चाहिए। तो ये थी तो वो सारी फील्ड्स, HND DPT MLT ऑप्टोमेट्री प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर CSIT BBA एग्रोनॉमी एंड नर्सिंग, जिनके काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं। और अगर अभी आप कोई चाहते हैं कि अपनी वही प्रिमिटिव उसमें रहें, तो ओके। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगी, ये 12-13 साल इंसान की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको अभी भी इतना क्रेज़ है, घर वालों की तरफ से प्रेशर है, और आपको नहीं पता कि अगली फील्ड का क्या है, तो जाएँ, खुशी से जाएँ। बट इज अ कंपैरिजन में आई विल जस्ट शो यू वन थिंग कि मेरी एक सीनियर फ्रेंड है, वो मुझे बता रही कि उसकी कज़न MBBS कर रही है। शी इज़ नाउ इन 4th ईयर, और उसने मुझे बताया कि वो मेरी फ्रेंड ने मतलब कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में है, GCUF है, वहाँ से उसने HND की है। उसने मुझे बताया कि मैं फोर्थ मतलब कि हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, तो कहते जब 4th ईयर में थी, वो 23 ईयर्स में उसकी ग्रेजुएशन हो गई। कहते ग्रेजुएशन के बाद उसका रिश्ता हो गया, रिश्ते के बाद उसको उसकी जो कि इंटर्नशिप रहती थी, उसको एक हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन जॉब ऑफ़र हो गई, ठीक है। जो उसके उसके बाद मतलब कि वो अभी तक 4th ईयर में थी, दूसरी MBBS वाली। उसकी शादी भी हो गई, उस वो जॉब भी स्टार्ट हो गई। जॉब 16 की थी, उसके बाद उसने 16 की थी, आया था 17 की थी, अच्छी खासी पे थी उसकी।
अच्छा कोई 17 गेट की होगी आई थिंक, 16 की होगी, ठीक है। उसकी क्योंकि बहुत अच्छी डिग्री उसकी सीवी बनी हुई थी और उसके मतलब के इंटर्नशिप्स भी थी, उसका एकेडमी का कोड भी अच्छा था, खैर उसकी लग गई। अब उसके बाद उसने मतलब कि 1 साल के लिए कनाडा चल गई एमएस करने के लिए, फुली फंडेड फ्री में। और दूसरे साल का जो था एमएस वो उसने यहीं से किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया, और उसके ड्यूरिंग जॉब भी उन्होंने कर लिया। उसके बाद उसका ग्रेड बढ़ गया और वो 98 ग्रेड में आज वहाँ जॉब कर रही है लाहौर के किसी अच्छे से क्लिनिक में, ठीक है। और दूसरी तरफ उसकी जो एमबीबीएस वाली फ्रेंड की थी, उसने भी वही 6 साल लगाए अपनी ज़िंदगी के। वो अभी एज अ हाउस जॉब करके वो निकली, और वो उसके पास माशाल्लाह इससे जो डाइटिशियन थी उसके पास उससे डबल अर्निंग थी, मतलब ट्रिपल अर्निंग थी। मतलब वो अब 18वें ग्रेड में लगी हुई थी, उसके पास उसकी मतलब कि शादी हो चुकी थी, उसके पास शायद उसके पास सब कुछ था कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, और वो अभी निकल ही रही थी। तो बस इट्स अ कंपैरिजन जब भी हुआ है ना, काम ख़राब ही हुआ है। इवन मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि कंपैरिजन इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड। मेंटल हेल्थ पे बात होना, और ये कंपैरिजन सिर्फ पढ़ाई वगैरह से स्टार्ट होता है, हर चीज़ में जाता है। इंसान को ना अपना नसीब हर किसी का अलग अलग होता है। ये नहीं कि अगर आप लोग के ख़ानदान में आप लोग एक शायद डॉक्टर हैं, हम सारे वो बने, हर किसी को देख के चलें। इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। कामयाबी इंसान को हर जगह से मिल जाती है जहाँ वो चाहता है, अगर खुदा साथ दे तो। कंपैरिजन एक नंबर की फ़जूल तरीन चीज़ है, जो कि पेरेंट्स को बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान में करने का। बट आई हैव नॉन स्पोर्टिव पेरेंट्स जो कहते हैं बेटा जो दिल करे जो करना है, बस हम तुम्हारे साथ हैं। और इंसान बच्चा खुशी खुशी वो काम करता है अपने पेरेंट्स को प्राइड के लिए। तो जस्ट यही बात है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। होप सो बहुत कुछ सीखा हो। एक और वीडियो बन जाएगी HND पे, जो कि मेरी फील्ड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप सब्सक्राइबिंग। कुछ चीज़ों में इंसान के फ़ैसले होते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी आबाद भी कर देते हैं, और जो इसकी ज़िंदगी को पीछे भी कर देते हैं। तो जस्ट आई जस्ट वांट टू मेंशन यू वन थिंग कि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है। इवन के कोई अनपढ़ जाहिल लोग बिजनेस में इतने के पैसे कमा रहे होते हैं, और कुछ पढ़े लिखे अपनी ज़िंदगी में बस नुक्ता लगा के बैठ जाते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बी बिजनेस माइंडेड, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वो करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, और इवन इनको बेस्ट टेस्ट ईयर बनाना है अपनी ज़िंदगी का।